दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, उस शख्स के बारे में, उस इंसान के बारे में जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, सृष्टि रचयिता कहते हैं, सारी सृष्टि का मालिक कहते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात पर विचार कीजिए, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने यह सारी सृष्टि बनाई है, क्या उससे ऊपर भी कोई भगवान है? क्या उससे बड़ा भी कोई ईश्वर है? पहले तो इस बात पर विचार कीजिए। दोबारा फिर मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए जिसने यह सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि करता है, क्या उससे बड़ा कोई ईश्वर है? अगर है तो वो कौन है? अब कुछ लोग, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत गुणगान गाते हैं, उसे गॉड कहते हैं, उसे सृष्टि रचयिता कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं कि उसी ने सृष्टि बनाई है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और लोग भी मेरे जैसे ऐसे हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, जो वो परोस देते हैं उसे ही खा लेते हैं। वो कड़वा है, मीठा है, फीका है, ये भी नहीं देखते। मेरे कहने का मतलब ये है, वो सच और झूठ में भी फर्क नहीं करने में समर्थ ही नहीं है, इसलिए वो उसको मान लेते हैं कि वो सच है। एक पंथ है, उस पंथ का जो कबीरपंथी लोग हैं, जो उनमें से कुछ लोग, ये सारे पंथ वाले नहीं, कुछ लोग जो उसके अनुयायी हैं, जो उनका करता धरता है, जो उनका संत है, जो उनका गुरु है, उसने ऐसा कील उनके यहाँ ठोक दिया है। उसने ये कह दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर ने सृष्टि रची है, कबीर ही सबका मालिक है, वेदों में इसका नाम है, फलाना नाम है, फलानी जगह नाम है। सबसे पहले तो मैं नाम क्लियर कर दूं। आज देखिए, राम नाम के कई इंसान आपको मिल जाएंगे, कृष्ण नाम से भी कई आदमी मिल जाएंगे, गोविंद नाम से भी कई आदमी मिल जाएंगे, क्योंकि यह जो शब्द हैं, यह इनका जो मतलब है बहुत शुद्ध और अच्छा मतलब है, इसलिए यह लोग नाम रखते हैं। इसी तरह अरबी भाषा में जो कबीर शब्द है, वह एक महानता का प्रतीक है। अगर कोई कहे कि, अगर हिंदी शब्द है, जिस तरह मान लीजिए कि परमात्मा महान है, ईश्वर महान है, अगर इसको अरबी भाषा में लोगे, इसको अरबी भाषा में बोलोगे, तो आपको बोलना होगा अल्लाह कबीर, यानी कि ईश्वर महान है। कबीर का मतलब होता है महान। और यह जो कबीर नाम का जो संत हुआ है, जो कवि हुआ है, क्योंकि मुसलमानों में जो नाम रखते हैं वो कबीर रखते हैं, करीम रखते हैं, अल्लाह दिया रखते हैं, ऐसे ऐसे नाम मुसलमानों में रखे जाते हैं जिनका मतलब अच्छा और बहुत शुद्ध अर्थ होता है, क्योंकि बुरे अर्थ वाले शब्द पर नाम नहीं रखे जाते। अब देखिए, अकबर का नाम बहुत अच्छा है, औरंगजेब का भी नाम भी बहुत अच्छा है। जो अच्छे नाम हैं वो नाम रखे जाते हैं। अब फिर मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि कबीर ने सृष्टि रची, कबीर ही सबका मालिक है। कुरान शरीफ में देखिए कबीर, ग्रंथ साहब में देखिए कबीर, वेदों में देखिए कबीर, जबकि वेदों में कवि शब्द लिखा है, कबीर का मतलब नहीं है वहाँ पर। कहीं भी किसी भी वेद पुराण में कबीर शब्द नहीं है, कवि शब्द है। कबीर देव का मतलब क्या हुआ भाई? जो ऋषि मुनि थे वो देवता थे उस वक्त के, इसलिए उनको कबीर देव कहा गया। अब फिर मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि जो कबीर है उसने सृष्टि रची है, वो सबका मालिक है, उसने ही सब जगत का वही करता धरता है, विष्णु महेश भी उसके नीचे हैं। अब एक ही सवाल है मेरा, मान लीजिए अगर कबीर ने सृष्टि रची है, इसका मतलब ये हुआ जिसने सृष्टि रची है, सारी बनाई है, उससे बड़ा तो कोई होगा नहीं फिर।
क्योंकि उसने सृष्टि रची है, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। ज़रा ध्यान से मेरी इस बात को सुनिए, जिसने सृष्टि रची है उससे बड़ा कोई नहीं होगा। अगर यह सृष्टि कबीर पंथियों के मुताबिक कबीर ने रची है तो फिर ज़रा ये बताइए, कबीर की वाणी में आता है, अखे राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में बेखुट कबू न होए। राम बुलावा भेजिया। अब भाई अगर कबीर सृष्टि रचयिता है तो किस राम ने उसको बुलावा भेजा भाई? इसका मतलब ये हुआ वो जिस राम ने उसको बुलावा भेजा वो उससे बड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ, फिर कबीर तो छोटा हो गया। और एक जगह कबीर जी ने ये कहा है, कबीर का ठाकुर ऐसा स्वामी, कबीर का ठाकुर ऐसा स्वामी, जाका माई ना बापो रे। कबीर का ठाकुर, कबीर कहता है कि कबीर का ठाकुर ऐसा स्वामी, जाका माई ना बापो रे। अब बताइए वो बिना माँ बाप वाला कबीर का ठाकुर कौन था? बताइए। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक वाणी आती है, कबीर कुकर राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जा खींचे मैं जाऊं। अब बताइए कबीर के गले में किस राम की जेवड़ी थी भाई? जिस तरफ वह खींचता था राम उसी तरफ कबीर जाता था। वो कौन सा राम था? इसका मतलब ये हुआ कि वो राम कबीर से बड़ा हुआ। अगर कबीर ने सृष्टि रची है, सृष्टि रचने वाले से बड़ा तो कोई होता नहीं। फिर वो राम कौन था भाई जिसकी जेवड़ी थी कबीर जी के गले में? कबीर कहता है एक जगह, भूखे भक्ति ना होई, दो सिर चूना रजाई तलाई मुझे दे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, रजाई और तलाई और दो सिर आटा और नमक और दाल सब कुछ मांग रहा है हरि से, परमात्मा से। बताइए इसका मतलब ये वो सब बातों से यह प्रतीत होता है कि कबीर सृष्टि रचयिता नहीं है। अगर सृष्टि रचयिता होता तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। फिर यह राम कौन था? ज़रा यह बात पूछिए जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। भाई वो कबीर का राम कौन था? कबीर राम राम भजता था, उसका राम राम का सिमरन करता था, तो वह राम कौन था? किसका सिमरन करता था कबीर? यह सवाल ज़रूर पूछिए। और ऐसी वीडियो मैंने पहले भी कई बनाई हुई हैं, वह शायद समझ में नहीं आती क्योंकि ये लोग उस वीडियो आगे चलने नहीं देते। अगर जिसको यह वीडियो समझ में आ जाए, जिस दास भाई को, वह आगे शेयर करे और इन जो आपको झूठ में फंसा रहे हैं इनसे सवाल करें कि कबीर का राम कौन था। बस ये सवाल कर लीजिए। अगर कबीर सृष्टि रचयिता था और सृष्टि रचयिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो फिर कबीर का राम कौन था? फिर तो राम बड़ा हुआ। यह सवाल ज़रूर कीजिए। आज बस इतना ही, फिर किसी दिन मौका मिला तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे।